यस प्लीज। तो हम लोग कंडक्टर स्फेरिकल शेल का लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। केस थर्ड। कंडक्टर स्फेरिकल शेल लिया, सेंटर ओ, रेडियस आर, गिवन चार्ज कितना है प्लस क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट एट आउटर मोस्ट सरफेस, जानते हैं बेटा। टारगेट भी आपके दिमाग में सेट है, सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी लेना है और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बेटा। तो इस बार हम लोगों ने पॉइंट पी को डिस्प्ले किया, ये लीजिए पॉइंट पी ले लिया बेटा। कंडक्टर स्फेरिकल शेल के अंदर है बेटा, सेंटर ओ से पॉइंट पी की डिस्टेंस है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। समझ में आ गया बेटा फंडा। तो बेटा यहाँ पर पॉइंट ओ कंसिडर्ड एज ए सेंटर एंड स्मॉल आर एज ए रेडियस, देन ड्रॉ a closed virtual spherical Gaussian surface। ओके बच्चों, इस पर हम लोगों ने हमेशा स्मॉल एरिया लिया, तो एरिया का एरिया वेक्टर और जो भी एप्लीकेशन होगी ई वेक्टर। देखो भाई यहाँ पर ये चीज़ बुक्स में डायरेक्टली दे दी जाती है बेटा, हम लोग स्टेप्स में ले रहे हैं बेटा, इसको भी थोड़ा ध्यान देना, ढंग से सुनना अच्छे से। सबसे पहले स्मॉल एरिया के लिए फ्लक्स निकाले बेटा, फ्लक्स का सेम ट्रीटमेंट, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो ई डी ए कॉस थीटा, ई वेक्टर डी ए वेक्टर सेम डायरेक्शन, थीटा 0 कॉस थीटा 1। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा बेटा, ठीक है, ए इंटू डी ए। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो बेटा यहाँ पर इंटीग्रेशन डी फाई, क्लोज बॉडी के लिए बेटा हम लोगों ने सर्कुलेशन साइन, राउंड शेप एंड एस सरफेस, ए इंटू डी ए बेटा वैल्यू प्लॉट कर देता अपने डी फाई की। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो सिमेट्री होगा, हर पॉइंट पे बराबर होगा बेटा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है बेटा ऑपरेटर से बाहर। इंटीग्रेशन डी ए, डी ए क्या है स्मॉल एरिया इसका गॉसियन सरफेस का, और इंटीग्रेशन डी ए क्या होगा बेटा टोटल एरिया गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया कितना हो जाएगा बच्चों 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। रीजन क्या है गॉसियन सरफेस स्फेरिकल शेप में, तो स्फेयर का टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा यहाँ पर, तो ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास फ्लक्स की कैलकुलेशन हो गई। यहाँ तक आप भी शायद फील कर रहे हो बेटा वही चीज़ रिपीट हुई है। उसके आगे बेटा आपने वो गॉस लॉ यूज करना, तो गॉस लॉ के लिए समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आना है, आ गया समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा समेशन ऑफ क्यू का मतलब क्या होता है टोटल अमाउंट ऑफ एनक्लोज चार्ज बाय गॉसियन सरफेस, और यहाँ पर बेटा गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया, कुछ भी नहीं किया बेटा, गॉसियन सरफेस आपके सामने बेटा इनसाइड, इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है, कुछ भी नहीं बेटा, सारा चार्ज तो आउटर मोस्ट सरफेस पर बेटा। तो इस कंडीशन में समेशन ऑफ क्यू कितना बेटा 0, तो 0 अपॉन समथिंग दैट इज 0। ये लीजिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों फ्लक्स को शो कर रहे बेटा। अब दोनों को इक्वल करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे, समझ रहे। 2 and 3, तो देखिए इक्वेशन 2 का रिजल्ट क्या है, ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बड़ा दो वैल्यूज को मल्टीप्लिकेशन 0। अब आज आप इस बात को प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं ना, 4 पाई आर स्क्वायर कैन नॉट बी 0। रीजन सरफेस यार, गॉसियन सरफेस का बड़ा एरिया कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, स्मॉल ग्रेटर वो चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अगर गॉसियन सरफेस तो एरिया भी कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर कैन नॉट बी 0। देन फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ई आई भी लिख सकता हूँ, ई इनसाइड दैट इज 0। तो रहता अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बेटे 0। ओके, अब बेटे हम लोग समरी कंप्लीट करके ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए कंडक्टर स्फेरिकल शेल के लिए स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इट मीन्स आउटसाइड, बेटा आउटर पॉइंट्स के लिए बेटा के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, इट मीन्स ई आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इफ आर इंक्रीजेज देन इलेक्ट्रिक फील्ड decreases, then at surface small r is equal to capital R, तो वैल्यू मैक्सिमम, और स्मॉल r is less than capital R मतलब इनसाइड और कंडक्टर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया बेटा 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बेटा, देखिए बेटा हमें ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम सेंटर। तो देखिए बेटा एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वैल्यू ली r, वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट वैल्यू ली बेटा e, कोई दिक्कत नहीं। ये जो कंडक्टर स्फेरिकल शेल मैंने शो किया था ये सिर्फ सिंबल की फॉर्म में है, इसके सेंटर के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने ओरिजिन लिया,
बेटा चलते चलते अगर हम लोग सरफेस पर आ गए तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। अगर हम लोग बेटा इससे कहीं राइट साइड आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब आउटर पॉइंट्स पर जाएंगे तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, और कहीं लेफ्ट में हम लोग रहते हैं तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। कोई दिक्कत नहीं बेटे, इन सारी कंडीशंस को हम लोग बेटा फॉलो करेंगे। जब तक हम लोग अंदर हैं तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। तो जब तक बेटा हम लोग कंडक्टर बॉडी के अंदर है, कंडक्टर स्फेरिकल शेल के अंदर है, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बना हुआ बेटा। तो ई इनसाइड इज इक्वल टू जीरो। सरफेस पे वैल्यू कैसी होगी बेटा, मैक्सिमम। सपोज यहाँ पर हम लोगों ने सरफेस लिया, ये जैसे अपन सरफेस पर पहुंचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। ओके, और अगर हम लोग आउटसाइड चलते हैं बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर इंक्रीजेज देन ई डिक्रीजेज, तो आर इंक्रीज होने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा बेटा। तो ये आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ई आउटसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? थैंक यू।